नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे थे जो 15 जनवरी 2021 को समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद प्रशिक्षण का लिंक उन शिक्षक साथियों के लिए खोला गया जिनके 1 या 2 प्रशिक्षण रह गए हैं और संभवतः अब तक सभी ने अपने निष्ठा के सभी मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट की। तो मध्य प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट की पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है और संभवतः वहां जल्द ही निष्ठा का ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें अन्य प्रदेश की, तो अगर निष्ठा का कॉम्पिटेंसी टेस्ट मध्य प्रदेश में होता है तो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, तो इसलिए जरूरी है कि ये अन्य प्रदेश में भी हो। कब होगा इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन संभवतः होगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम इसकी तैयारी अभी से करते रहें। प्रत्येक दिन 10 प्रश्नों की हम तैयारी करें तो हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम 60 से 80% मार्क्स बड़े आसान तरीके से लेकर आ सकते हैं। इसके लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है। आज इस सीरीज का ये पार्ट 26 है। इससे पहले मैं 25 पार्ट बना चुका हूं, जिसके प्रत्येक पार्ट में मैंने आपको 10 प्रश्न बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़्यादातर पार्ट के लिंक मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, आज के इस पार्ट में भी हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जो आपके ऑनलाइन निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी करने में मददगार होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 26 को। देखते हैं कौन कौन से आज प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स एक ऐसा विषय है जिसकी 50% विषय वस्तु प्राकृतिक विज्ञान से ली गई है। भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास। तो इन सभी सब्जेक्ट को अगर देखें तो इनमें भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक विज्ञान के बारे में बताया गया है, मृदा के बारे में बताया गया है, प्राकृतिक जो हमारी आपदाएं हैं उनके बारे में बताया गया है, और इसके साथ साथ भौगोलिक देशांतर के बारे में बताया गया है। ये सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं, विज्ञान है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकंड प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के अंत तक, यानी जब तक बच्चा 8वीं क्लास कंप्लीट नहीं कर लेता, बच्चों की पाठ्य संबंधी अपेक्षाएं, यानी क्या क्या अपेक्षाएं बच्चों से होती हैं जब बच्चा कक्षा 8 पास कर लेता है। पृथ्वी को मानव और जीवों के आवास के रूप में समझना, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के मूल्य और उसके महत्व को समझना, भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों के ऐतिहासिक विकास को समझना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी ही पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं हैं कक्षा 8 पास किए हुए बच्चे से कि उन्हें इन सभी बातों के बारे में पता हो। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर हम 3 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा पृथ्वी के किसी भी भाग की स्थिति को जाना जा सकता है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, अक्षांश रेखाओं द्वारा और देशांतर रेखाओं द्वारा। अगर हमें पृथ्वी के किसी भाग की स्थिति के बारे में पता करना है तो हमें पता चाहिए कितना वहाँ पर देशांतर है, कितना आपका अक्षांश है, यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों का ही हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस स्थिति के बारे में बता सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। कक्षा में पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। स्पर्शी ग्लोब एवं मानचित्र, इसका प्रयोग किया जाता है। कागज व ब्लैक बोर्ड पर बने चित्र, इसका भी प्रयोग किया जाता है। अक्षांश और देशांतर के 3D मॉडल, इसका भी हम प्रयोग करते हैं। यानी कि हमारा सभी आंसर सही है, तो उपरोक्त सभी पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है हमारा, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली खड़ी रेखाएं कहलाती हैं। यानी जो ऊपर से नीचे को आती हैं, ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, तो उन्हें क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं या मकर रेखा या कर्क रेखा। तो साथियों, जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं, और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो हमारी
सपाट होती हैं, उन्हीं पर मकर रेखा होती है, कर्क रेखा होती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर होती है हमारी वे। तो इसका आंसर हमारा देशांतर रेखाएं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं? यानी भूमध्य रेखा आपके बीचों बीच है, उसके देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा या मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखाएं होती हैं वे हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे। हालांकि इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा भी आती है, लेकिन सही आंसर इसका अक्षांश रेखाएं ही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर के अंत तक पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षा नहीं है? पहली है ऐतिहासिक विविधता को समझना, ये तो हमारी अपेक्षा है पाठ्यचर्या संबंधी। परिवार, बाजार और सरकार जैसी संस्थाओं से परिचित होना, ये भी हमारी पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षा है। भारतीय लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं से परिचित होना, ये भी है। अरे इसमें लिखा हुआ है नहीं होना, तो इसका मतलब यही आंसर हमारा होगा क्योंकि इसमें नहीं होना लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है हमारा विभिन्न प्रदेशों की पारस्परिक निर्भरता को समझना, ये भी है हमारी। यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है ना, अगर होना होता तो सही था, तो थर्ड इसका आंसर सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, ग्लोब के मध्य बिंदु पर एक क्षैतिज रेखा दिखती है, बिल्कुल दिखती है, जिसे क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा। तो जो मध्य बिंदु पर होती है क्षैतिज रेखा, उसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 9 है, भूमध्य रेखा ग्लोब को कितने समान भागों में बांटती है? 6, 4, 8 या 2? तो भूमध्य रेखा ग्लोब के बिल्कुल मध्य में होती है और ये हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो 2 बराबर भागों में ही हमारे बांट देगी, तो इसका लास्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, वैसे तो वे हैं नहीं हमारे पृथ्वी पर कहीं भी, लेकिन एक तरह से खींची हुई हैं, हमने मान लिया है कि यहाँ पर ये है, तो इस तरह की रेखाओं को काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो ये इसका आंसर हमारा काल्पनिक सही होगा। काल्पनिक पे हम क्लिक करेंगे। तो साथियों इस तरह से 10 प्रश्न आज के लिए हुए। साथियों ये तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही वो टेस्ट हो। जिस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों की तैयारी देखता हूं मैं, तो उन लोगों की तैयारी को देखते हुए लगता है, क्योंकि उसमें आदेश में ये भी लिखा हुआ था 1000 रुपये प्रति कैंडिडेट्स के आएंगे, और ये भी लिखा हुआ था कि ऑनलाइन निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, तो 1000 रुपये तो उन लोगों के आ गए, लेकिन वे भी जल्दी हो जाएगी। और अगर वहाँ पर होती है तो हमें भी तैयारी करनी होगी, तो इसलिए धीरे धीरे हम करते रहेंगे। अगर पेपर हो जाता है तो हमारी तैयारी हमारे काम आएगी, और नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को समझ में ही आएगा, कुछ नई बात हमें सीखने को मिलेंगी। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।